ये वीडियो आप ही के लिए है जो कॉलेज से पढ़ रहे हैं पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर के बारे में बट याद नहीं रख पा रहे हो। चलो मैं गारंटी देता हूँ वीडियो के एंड तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, वो भी लाइफ टाइम। तो चलो शुरू करते हैं। अरे उस वाइवा वाले सर ने सबके सामने बेइज्जती कर दी यार। मुझे बता, रजिस्टर तो रजिस्टर ही होता है ना। तो ये पुल अप पुल डाउन क्या है ये? अरे गधे, रजिस्टर वही होता है, बस उसके काम के हिसाब से नाम बदल जाता है। अब जैसे तेरी मम्मी के लिए तू बंटी है, तेरी बहन के लिए तू चीकू है, और हमारे लिए तू बस बस समझ गया, मतलब उनके रोल बदलते रहते हैं, राइट? करेक्ट। आज तुझे दोनों रोल समझाता हूँ। सोच, एक स्विच है जो एक एमसीयू के इनपुट से कनेक्टेड है। एमसीयू दो तरीके के सिग्नल को समझता है, या तो हाई यानी कि 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट, या फिर लो मतलब 0 वोल्ट, मतलब ऑन या फिर ऑफ। करेक्ट, एग्जैक्टली। अब मान ले स्विच ग्राउंड से कनेक्टेड है। जब स्विच प्रेस करेगा तो एमसीयू को ग्राउंड मिल जाएगा, मतलब 0 वोल्ट। यही होता है लो सिग्नल। समझ गया? मतलब बटन प्रेस किया तो मिला 0 वोल्ट, क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। अरे होशियार इसकी तू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बटन रिलीज होगा तो ना उसमें 0 वोल्ट होगा और ना ही 5 वोल्ट, तो तेरा एमसीयू कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ऑन है या फिर ऑफ। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग इनपुट। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हमारा एमसीयू गड़बड़ करेगा। यस, बिल्कुल तेरी तरह। अबे साले। इसलिए हम एक पुल अप रजिस्टर यूज करते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर के एंड को +5 वोल्ट लगा दिया और उसको इनपुट लाइन पर कनेक्ट कर दिया। अब जब स्विच रिलीज होगा तो ऑटोमेटिक +5 वोल्ट बन जाएगी वो लाइन, और जब बटन दबाएंगे तो लाइन ग्राउंड हो जाएगी, यानी कि लो। और अब बीच में रजिस्टर है, इसलिए 5 वोल्ट और ग्राउंड कभी शॉर्ट ही नहीं होंगे। इसलिए ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाएगा। आइदर इसको 5 वोल्ट मिलता रहेगा या फिर इसको ग्राउंड मिलता रहेगा। अच्छा ओके, मतलब मैं जब जब बटन दबाऊंगा तब एमसीयू को मिलेगा नेगेटिव सिग्नल, और वो डिसाइड करेगा कि ये ऑन है या फिर ऑफ। और जब मैं बटन को रिलीज करूंगा तब 5 वोल्ट तो वैसे ही एमसीयू को मिलता रहेगा ताकि वो ऑन रहे, राइट? अरे क्या बात है, बड़ा तेज बन रहा है क्योंकि सब कुछ समझ रहा है। हाँ 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 हाँ, बस बस बस, अब पुल डाउन के बारे में भी तो समझा। सिंपल, आप सिर्फ उल्टा सोच। हम स्विच को कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट के साथ और रजिस्टर को करेंगे ग्राउंड के साथ। अब बता क्या होगा? अरे सेम, सिर्फ उल्टा। इस बार 5 वोल्ट एक्टिवेट करेगा एमसीयू को, पर जब बटन रिलीज होगा तो पुल डाउन रजिस्टर थ्रू लो सिग्नल जाएगा, यानी कि 0 वोल्ट, वो भी ग्राउंड से, ताकि एमसीयू कंफ्यूज ना हो। पर फिर भी ना, मेरा एक वैलिड डाउट है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरे बटन को 5 वोल्ट लगाना है या फिर ग्राउंड, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे पुल अप यूज करना है या फिर पुल डाउन? देख, इसको समझने के लिए ना 4 टेक्निक्स है। मैं तुझे एक एक करके बताता हूँ। पहला, डेटा शीट चेक करना। एमसीयू के हर डेटा शीट में लिखा होता है कि वो एक्टिव लो इनपुट लेता है या फिर एक्टिव हाई इनपुट। एक्टिव लो इनपुट मतलब 0 वोल्ट, या फिर एक्टिव हाई इनपुट मतलब 5 वोल्ट। डेटा शीट में जनरली ऐसे सिंबल मिलते हैं, जैसे कि रीसेट या फिर एनेबल। दूसरा तरीका, यानी कि सर्किट डायग्राम या फिर पीसीबी को देखकर। अगर बटन ग्राउंड पे जा रहा है तो एक्टिव लो, और अगर तेरा बटन 5 वोल्ट पे जा रहा है तो एक्टिव हाई। तीसरा तरीका है प्रोग्राम कोड को देख के। अगर तुम्हें एमसीयू का कोड कहीं मिले तो उस कोड में जरूर देखना कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है एक्टिव लो, और अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है एक्टिव हाई। और सबसे लास्ट तरीका, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्टिंग, वो भी मल्टीमीटर से। जब बटन रिलीज होगा और एमसीयू के पिन पे तू मल्टीमीटर रखेगा, तो अगर तुझे वहां पे 5 वोल्ट मिल रहा है तो मतलब ये एक्टिव लो है, यानी कि पुल अप रजिस्टर यूज किया है। और जब बटन रिलीज होगा और एमसीयू के पिन पे तुझे 0 वोल्ट मिलेगा, मतलब वो पुल डाउन यूज कर रहा है, यानी कि एक्टिव हाई। भाई क्या समझाया है? पुल अप रजिस्टर जिसका डिफॉल्ट स्टेट हाई रहता है और प्रेस करने पे लो हो जाता है, और पुल डाउन जिसका डिफॉल्ट स्टेट लो होता है और प्रेस करने पे हाई हो जाता है। भाई ये मैं हमेशा याद रखूंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।